जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, अभी अभी एक आदेश जारी हुआ है गणतंत्र दिवस को लेकर। साथियों, सभी शिक्षक और एचएम को लेकर ये पत्र जारी हुआ है और डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बातें कही गई हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी जानकारी हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे, जो कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा गया हो उन पर हम प्यारे साथियों नज़र डालेंगे। 2026 को लेकर शिक्षा विभाग ने क्या निर्देश जारी किया है, तो शिक्षा विभाग की ओर से 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस को लेकर सभी विद्यालयों के लिए विस्तृत सख्त निर्देश दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथियों, इन निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है, मैं आपको पहले ही बता दूं क्या स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि गणतंत्र दिवस का आयोजन केवल औपचारिक न होकर पूरी गरिमा, अनुशासन, राष्ट्रीय भावनाओं के साथ किया जाना है। साथियों, सभी विद्यालयों में समय पर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी और अन्य देशभक्ति कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे, यह कहा गया। और विभाग ने यह भी साफ साफ स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही, अनुपालन में कमी या आदेश की अवहेलना को गंभीरता से नहीं लिया गया साथियों, तो संबंधित जिम्मेदार पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जो आदेश दिए हैं उन आदेश को मानना पड़ेगा, ये शिक्षा विभाग ने साफ साफ स्पष्ट रूप से बयां कर दिया। अगला प्रश्न, यह आदेश किस कार्यालय द्वारा जारी किया गया है? आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये किसने और कहाँ का यह पत्र जारी किया गया। आपको बता दें, यह आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ, ये पूर्वी चंपारण मोतिहार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है और आदेश को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है। यह आदेश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है ताकि वे अपने अपने प्रखंड अंतर्गत सभी सरकारी सहायता प्राप्त और अन्य विद्यालय में प्रधानाध्यापकों को समय रहते निर्देशित कर सकें। जी हाँ, यानी कि सभी से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रखंड में जाकर अपना जो कार्य है वो यहाँ से करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित है कि जिले के प्रत्येक विद्यालय में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम एक समान दिशा निर्देश के तहत सुचारू रूप से संपन्न हो। ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसमें कह दिया गया है। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक को क्या जिम्मेदारी दी गई है? साथियों, विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक पर है, उन्होंने यह निर्देश दिया है कि वे ध्वजारोहण और झंडा उतारने की प्रक्रिया के लिए विद्यालय के 2 कर्मियों या शिक्षकों को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करें। ये दोनों नामित कर्मी सुबह झंडा फहराने से पहले संस्था काल में विविध झंडा उतारने तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। साथियों, प्रधानाध्यापक को यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, समयबद्धता और विभागीय निर्देशों का पूर्ण पालन हो। ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। मैं अगले स्पष्ट रूप से कह दूं कि प्रभात फेरी को लेकर ये निर्देश है। शिक्षा विभाग ने साफ साफ कहा है कि 26 जनवरी के अवसर पर विद्यालय में पोशाक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रभात फेरी निकाली जाए। यह प्रभात फेरी विद्यालय परिसर तक सीमित न होकर पूरे पोशाक क्षेत्र में आयोजित होगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें लाभ शामिल हो सकें। प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य छात्र, अभिभावकों और आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना। इसमें शिक्षक, छात्र और विद्यालय कर्मियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, साफ साफ यहाँ पे कह दिया गया है। साथियों, 26 जनवरी को कर्मियों की उपस्थिति को लेकर क्या कहा है जरा समझिएगा। साथियों, विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया, उल्लेख किया गया कि 26 जनवरी 2026 को सभी शिक्षक, सभी शिक्षकेतर कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी शिक्षक या कर्मी की अनुपस्थिति को सामान्य अवकाश की तरह नहीं देखा जाएगा। यदि कोई बिना वैध कारण के अनुपस्थित पाया जाता है तो इसे विभागीय अनुशासनहीनता माना जा सकता है और संबंधित के विरुद्ध शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए सभी को समय पर विद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर अनिवार्य है। जी हाँ,
आप साथियों बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अगर किसी कारण आप विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो प्यारे साथियों विभागीय कार्रवाई होगी। 26 जनवरी को आपको विद्यालय में पहुंचना है। अब ये सभी साथियों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या 26 जनवरी को भी उपस्थिति लगानी है। जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सभी शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जी हाँ, उपस्थिति अनिवार्य होगी, किसी भी हालत में आपको उपस्थिति लगानी ही लगानी है। जी हाँ, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अगला जो प्रश्न आपके मन में होता है कि प्यारे साथियों ध्वजारोहण में लापरवाही होने पर किसी की जिम्मेदारी होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी बता दें। यदि झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान, कार्यक्रम संचालन या संध्या में झंडा उतारने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही यदि पाई जाती है तो सीधी जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान और उनके द्वारा नामित दोनों नोडल कर्मियों की होगी। साथियों, शिक्षा विभाग ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए साफ किया है कि जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई भी प्यारे साथियों इनकार नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्दों में लिख दी गई है। यदि प्यारे साथियों किसी तरह की कार्रवाई और लापरवाही पाई गई तो प्यारे साथियों किसी भी हालत में उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। जो प्यारे साथियों जो हेड मास्टर है यानी प्रधान है वो 2 नोडल पदाधिकारी 2 नोडल कर्मियों को इसमें नियुक्त करेगा और उन पर पूरी जिम्मेदारी सौंपेगा। और उसको भी देखना है प्यारे साथियों, प्रधान को भी ये देखना है कि क्या क्या कमियां हो रही हैं, क्या उन्हें कैसे ठीक किया जाए, ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। साथियों, कार्यक्रम से संबंधित फ़ोटो कहाँ अपलोड करना होगा ये भी आपके मन में डाउट है। सभी विद्यालय प्रधानों को यह सुनिश्चित करना है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित झंडोत्तोलन, प्रभात फेरी और अन्य कार्यक्रमों की स्पष्ट फोटो ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए। यह विभागीय रिकॉर्ड निगरानी और सत्यापन के लिए आवश्यक मानी जाएगी। फोटो अपलोड न करने या गलती से अपलोड करने पर संबंधित विद्यालय में प्यारे साथियों स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। ये भी बात स्पष्ट कर दी है, यदि किसी कारणवश फोटो गलत अपलोड हो गया यानी कि जो झंडा होता है तो तिरंगा उल्टा हो गया या किसी कारणवश कोई भी समस्या हो गई तो प्यारे साथियों आपको स्पष्टीकरण भी देना होगा। ये बात भी यहाँ पे कह दी, तो कृपया प्यारे साथियों सही से काम लें, सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बयां करें शिक्षा विभाग के समक्ष। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही जानकारी और कोई आएगी तो आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।